दोस्तों, जब आपको लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो इसका एक खास मतलब होता है, लेकिन क्या? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि झूठ बोलते वक्त लोग अपने आंखों को रब करने लग जाते हैं, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जल्दी जल्दी बोलकर आप कोई भी बहस जीत सकते हैं, लेकिन कैसे? दोस्तों, जानेंगे आज इन सभी सवालों का जवाब। बस आप दिल थाम कर बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। So feelers, be ready to feel the fact. नंबर 6, एलियन हैंड सिंड्रोम। दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि आपका एक हैंड आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो बिना आपसे इजाजत लिए ऊट पटांग की हरकतें भी करने लग जाए। वैसे मजा और सजा दोनों का तगड़ा कॉम्बिनेशन होगा ये। दरअसल ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मरीज का एक हाथ उसका नहीं बल्कि किसी और का हो जाता है। कभी कभी तो ये हाथ अपने मालिक के खिलाफ ही काम करने लगता है। जैसे अगर मरीज अपनी बाइक से चलते वक्त ब्रेक लगाना चाहता है तो संभावना है कि ये एलियन हैंड एक्सेलरेशन को ही घुमा डाले। वैसे आपको ये नॉटी लग रहा होगा, लेकिन भैया ये बड़ा रिस्की काम है। कुछ एक्सपर्ट्स अचानक आए स्ट्रोक या ब्रेन सर्जरी के दौरान हुई मिस्टेक को इसका जिम्मेदार मानते हैं। अब तक दुनिया भर में इसके सिर्फ 50 केस देखने को मिले हैं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। नंबर 5, स्पीक फास्टर। दोस्तों, अक्सर आप किसी के साथ कोई न कोई आर्गुमेंट या डिबेट जरूर करने लग जाते होंगे और लास्ट में हार मान के बैठ जाते होंगे। वैसे अगर आप ऐसे वाद विवाद को जीतना चाहते हैं तो बहस के दौरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे आप YouTube पे बढ़ाते हैं ना प्लेबैक स्पीड वीडियो का, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी बातों की स्पीड बढ़ानी है। इसका पहला फायदा तो ये है कि सामने वाला अगर गलती से भी आपका स्पीड नहीं पकड़ पाया तो आपकी बातों का उल्टा जवाब दे पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि अगर ये आर्गुमेंट लोगों के बीच हो रहा है तो लोग आपकी तीव्र वाणी से प्रभावित हो जाएंगे और सबकॉन्शियसली वो आपको कॉन्फिडेंट समझ लेंगे। और वैसे भी दोस्तों, जो बंदा अपनी बातों पे कॉन्फिडेंट होता है असली विजेता तो वही होता है। नंबर 4, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर दो लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, एक वो जो सबसे पहले आया और दूसरा वो जो सबसे लास्ट में आया। इसलिए जब भी बात किसी इंटरव्यू या मीटिंग की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने की हो तो इन्हीं दोनों जगह में किसी को चुन लीजिए। अगर भीड़ में भी आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो इसी प्रिंसिपल का यूज करिए। इसके पीछे की एक वजह ये हो सकती है कि ऐसे सीक्वेंस में आए व्यक्ति को लोग ज्यादा देर तक याद रख पाते हैं, यानी कि उस पर्सन की अच्छी क्वालिटीज के बारे में वो ज्यादा देर तक सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, लाइन किसी जॉब को पाने की हो या फिर किसी पर्सन को इम्प्रेस करने की हो, सीरियल पोजीशन इफेक्ट हर जगह कारगर है। इसका इस्तेमाल आप बाखूबी करिए। नंबर 3, द आई रब। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि किसी से बात करते वक्त कुछ लोगों का हाथ उनकी आंखों तक पहुंच जाता है और जाने अनजाने वो उसे रब करने लग जाते हैं। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल लगता है, उस पर्सन की कुछ दिक्कत हुई होगी इसलिए उसने ऐसा कर दिया होगा, जो कि हमेशा दोस्तों सही नहीं होता। दरअसल आंखों को बात करते वक्त रब करना इस बात का इशारा हो सकता है कि वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा हो, क्योंकि आंखों को रब करने का मतलब कुछ देर के लिए आंखों को बंद रखने की कोशिश करना ताकि सामने वाला पर्सन हमें ना दिखे। बचपन में तो हम लोगों को इग्नोर करने के लिए सीधा अपनी आंखें ढक लेते थे, बट अब बड़े होकर ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए खुजली के बहाने ही हम अपनी हरकत को अंजाम दे देते हैं। झूठ बोलते वक्त सामने वाले की आंखों में देखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लड़के आंखों को रब करेंगे और अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेंगे। हालांकि महिलाओं को ये आई रबिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, शायद इससे उनका मेकअप बिगड़ सकता है, ये थोड़ा उन्हें ऑड लग सकता है, इसलिए वो आंख के नीचे हल्का सा टच करेंगी और दूसरी तरफ देखने लग जाएंगी। नंबर 2, पर्सनल इन्फो। दोस्तों, अगर आपको किसी पर्सन पे डाउट है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं तो तुरंत इस बात पे ध्यान ले जाइए कि क्या वो कभी आपको अपनी कोई पर्सनल बातें बताता है। अगर अक्सर वो आपसे अपने सीक्रेट्स या पर्सनल इन्फो शेयर करता या करती है तो समझ जाइए कि उसे आप में डीप इंटरेस्ट है। हालांकि अपने बारे में बात करना सबको अच्छा लगता है, बट हम सबकी एक बाउंड्री होती है जिससे ज्यादा हम दूसरों को अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते। बट अगर किसी पर्सन पे हमारा दिल आ गया है तो उस व्यक्ति के सामने अपनी इस पर्सनल बाउंड्री को तोड़ना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नंबर 1, गट फीलिंग। दोस्तों, आज हम सब खुद को इतना लॉजिकल बनाने में लगे हुए हैं कि हम अपने इमोशन और फीलिंग को फालतू की चीज समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं।
और बिल्कुल ऐसा ही हमारी गट फीलिंग के साथ होता है। ऊपर वाले ने हमें कुछ सबकॉन्शियस पावर दी है जिसकी बदौलत हम हजारों सालों से सरवाइव करते आए हैं, और इनमें सबसे बड़ी पावर है हमारा इंट्यूशन यानी कि गट फीलिंग। ये हमें हमेशा सुरक्षित रखने के लिए गाइड करते रहते हैं और हम अपनी निगेटिव और थिंकिंग और गट फीलिंग के बीच फर्क को नहीं समझ पाते। गट फीलिंग आपके दिमाग की नहीं बल्कि आपके मन की आवाज होती है, और आपका मन भविष्य में होने वाले कुछ गलत या आने वाले खतरे के बारे में आपको सचेत कर देता है। जब आपको ऐसा गहराई से फील हो कि शायद मुझे कोई खतरा है या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तब ऐसी फीलिंग को इग्नोर करने से पहले सिचुएशन और फैक्ट को अच्छे से जांच और परख लें, क्योंकि दोस्तों आपका अवचेतन मन बारीक से बारीक खतरे को भी महसूस कर सकता है, फिर चाहे आप नींद में ही क्यों ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि शायद आगे चलकर इसमें बहुत नुकसान होगा या ये रुक जाएगा, तो फिर से आपको सोचने की जरूरत है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका कोई अपना खतरे में है या ना जाने क्यों आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। हालांकि कई बार लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे एटीट्यूड और थिंकिंग को बहुत नेगेटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अवचेतन मन की आवाज और नकारात्मक विचारों में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप खुद को जितना रिलैक्स और शांत कर सकते हैं जरूर करिए। अपने थॉट्स को पेपर पे लिखिए और बारीकी से समझने की कोशिश करिए। आप अपने इंट्यूशन को और पावरफुल बनाने के लिए हर दिन माइंडफुल मेडिटेशन करिए। धीरे धीरे आपके सारे डाउट खत्म होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपकी गट फीलिंग ने कभी आपको प्रोटेक्ट किया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।